सभी लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, अब हमको पढ़ना है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में सबसे पहला टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति ठीक, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। हमारे शब्दों में मत जाइएगा, गलत भी हो सकता है। देखो, कौन कौन से त्रिभुज हैं जो हमको पढ़ना है? विषमबाहु, और समबाहु, समद्विबाहु, और एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये हमें चार पढ़ना है। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु ये त्रिभुजों के नहीं, राक्षसों के नाम हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये त्रिभुज हैं ये सब। ठीक, तो इसको मत समझिए विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु राक्षस नहीं, त्रिभुज हैं। जैसे सहस्त्रबाहु एक राक्षस है, महिषासुर, भस्मासुर ये लोग राक्षस हैं। ये समबाहु, विषमबाहु ये त्रिभुज है। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषमबाहु। देखो, विषमबाहु त्रिभुज कैसे होता है? विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग माप की होंगी, ए बी सी। दो तीन फार्मूला इसका है। सबसे पहला इसका क्या होता है? फार्मूला एक है परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पैरामीटर। परिमाप होता है भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसको डिनोट करते हैं पी से, इसको डिनोट करते हैं पी से। इसके बाद होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को डिनोट करते हैं एस से, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसके बाद इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तीन फार्मूला ध्यान में रखिए, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा विषमबाहु त्रिभुज का। क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9, 10, 11 सेंटीमीटर हो। तो 9, 10, 11 है, अलग अलग है, असमान भुजा है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। और इसका फार्मूला क्या बताएं? ए प्लस बी प्लस सी, यानी भुजाओं का योग 9 प्लस 10 प्लस 11 बटे 2। कितना हो जाएगा? 11 9 20, 20 10 30, 30 बटे 2 यानी 15 हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रूट में। एस की जगह क्या है? 15 गुणे 15 में से 9 गया, 9 6 15, 15 में से 10 गया 5, और 15 में से 11 गया 4। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 5 को 5, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब देखो, इसमें से बाहर क्या क्या आएगा? जो 2 बार है वो बाहर आ जाएगा, 3 और 3 बाहर आ गया, 5 और 5 बाहर आ गया, 2 5 में से 1 5 बाहर। अब कितना? 1 2 2 2 में से 1 2 बाहर, और 1 2 जो है अंदर बचा रह गया रूट में। ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 रूट 2। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 13, 14, 15 सेंटीमीटर हो। पैरामीटर वो अर्ध परिमाप ज्ञात कर लीजिए। 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2 कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 5, 4 3 7 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3 1 4 42, 42 बटे 2 यानी 21 हो जाएगा। अर्ध परिमाप क्या हो गया? 21 हो गया। अब फार्मूले में रख दीजिए 21
अब बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ये रूट में है। अब क्या हो जाएगा, 21, 13, 7, 20, 21 यानी 8 गुणे 7, ये गुणा लगा है, गुणे 6, घटाएंगे तो यही आएगा। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 7, इसको 2 गुणे 3। अब क्या क्या बाहर आएगा, 1 3 है, 2 3 है, 1 3 बाहर, 1 3 बाहर आ गया, 1 2 2 2 3 2 4 2, 4 2 में से 2 2 बाहर आ गया, 1 2 और 1 2 बाहर आ गया। इसके बाद 1 2 3, 2 बार 7 है केवल, तो 1 7 बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 14 छंग 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ क्या आया था, 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ें। देखिए समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, देखो समबाहु त्रिभुज जैसे ये है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसे समबाहु कहते हैं। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, समान भुजाएं। जिसकी सभी भुजा समान होंगी, सभी भुजा समान होंगी। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए, यानी परिमाप हो जाएगा 3a, 3 गुणे भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। याद कर लीजिए। ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू ए। ठीक। इसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जैसे अंतःवृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी a/2√3, a/2√3। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये r बराबर है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, r बराबर a/√3, a/√3। आगे बढ़ें, इसको याद करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज की ऊपरी सतह जो समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये बराबर किसके है, 9√3 के। तो मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए का मान पूछा है, प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर होगी ना, तो देखो √3 से √3 चला गया, ये ए स्क्वायर बराबर हो गया 9 गुणे 4, तो 9 चौक 36 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई रहेगा हाइट, हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2a, √3/2a कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 30/√3, 30/√3। अब कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक। तो क्या हो जाएगा, √3/4, ए का मान कितना है 30/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बीच में गुणा है, ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 900, ये बटे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 300, और √3/4, 4 से काटिएगा, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 75√3 क्या है, क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप क्या होगा, पैरामीटर पूछा है हमसे। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ये बराबर किसके है, 36√3 के। तो परिमाप इसका क्या होता है, 3a हमसे पूछा है। तो a का मान पहले यहाँ से निकाल लीजिए। तो √3 से √3 कट गया, a² हो गया 36×4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा यहाँ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, यानी a बराबर हो जाएगा 12। तो एक भुजा 12, दूसरी 12, तीसरी 12, 12 यही 36। पैरामीटर क्या आ गया, 36 आ गया। कोई दिक्कत। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती है। इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप, इसका परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, a + a + b, यानी परिमाप क्या आ गया, 2a + b। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है b/4 b²/4 √4a² - b², सॉरी b/4 होता है, ठीक, b/4 √4a² - b² इसका क्षेत्रफल होता है। इसी पे क्वेश्चन लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6, 6, 8 सेंटीमीटर है तथा परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखो दो भुजा समान है, एक असमान है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप कैसे ज्ञात होगा, कुछ नहीं करना है, तीनों को उठा के जोड़ दो, 6 + 6 + 8, ठीक, ये हो गया 6, 6, 12, 12, 8, 20, परिमाप हो गया 20। इसके बाद है कि भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, b/4 √4a² - b²। b का मान कितना है, 8/4, और a का मान कितना है, 4, गुणे a का मान कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस b का मान है 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 36 - 8 64, 2 अंडर रूट में 4 × 24 का 4 हासिल, 2, 4 × 12, 13, 14, 144 - 64, ये कितना होगा, 2, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 80। 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 40 दूना 80, और 8 × 5 × 8 × 2, ठीक। इसको लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 4 बाहर 2। तो यहाँ 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, और 1 2 पहले से है, अंडर रूट में 5, ये कितना हो जाएगा, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल है इसका, ठीक। समकोण त्रिभुज भी देख लीजिए, इसके बाद जो है हम इसको क्लीन करें। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा A + B + C। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार होता है, ये ऊंचाई होता है, ठीक है। इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय भुजा ज्ञात करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज़ होता है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए कर्ण ये होता है c और लंब ये होता है, आधार ये होता है। इस भुजा का जो वर्ग होगा इन भुजा के वर्ग इसके और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप होता है a + b + c। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है और समकोण है। समकोण है इसका मतलब 90 डिग्री है एक कोण, और समद्विबाहु है मतलब दो भुजा समान है। इसको हम a मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं b। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। हमने फार्मूला बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। लंब कितना है? a का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? a का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2a स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। आगे हो जाएगा 2 से कट जाएगा 50। फिर a बराबर क्या हो जाए? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणे 2। a बराबर हो जाएगा √25 गुणे 2। √25 का 5 बाहर आ गया और √2। a का मान क्या आ गया? 5√2। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दोगुनी है। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां बनाते हैं। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। अब कह रहा है कि प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दोगुनी है। प्रत्येक समान भुजा जो है वो तीसरी भुजा से दोगुनी है। अगर तीसरी भुजा को हम x माने तो जो समान भुजाएं हैं वो कितनी है? दोगुनी है, यानी 2x हैं। अब कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप एक समबाहु त्रिभुज के समान है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 2x + 2x + x। ये बराबर किसके है? समबाहु त्रिभुज के परिमाप यानी 3a के बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 1 5x। 5x बराबर 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5x/3। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई a। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 √4a² - b²। और अनुपात में क्या होगा? √3/4 × a²। अब आपको केवल मान रखना है। b का मान क्या है? b का मान है x, तो x/4। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 है और a का मान कितना है? 2x। 2x का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो 2x का होल स्क्वायर कितना होगा? 4x²। 4x² यहाँ हो गया गुणे 4, 4 चौक 16x²। 16x² हो गया, और 16x² में से b के स्थान पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। b के स्थान पे क्या रखेंगे? x, यानी x²। 16x² में से जब आप x² घटाएंगे तो आ जाएगा 15x²। 15x²। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए √3/4। a का मान कितना है? 5x/3। इसको 2 बार गुणा करना है, तो 5 का हो जाएगा 25x²। 3 को 2 बार गुणा करके लिख दीजिए, 3 × 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो आगे देखो, x/4, डबल x में से एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? √15। यहाँ अनुपात में √3 से एक 3 कटेगा तो √3 बचेगा नीचे, ऊपर है 25x², नीचे हो जाएगा 4 × 3 = 12, और एक √3 जो काटने पर बचा है √3। कोई दिक्कत? कोई कुछ छूट तो नहीं रहा? देखते रहना कैलकुलेशन भाई। अब अगला स्टेप चले हम। देखो इसको घटा दे रहे हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? डबल x से x² गया, 4 × 3 = 12, ये हो गया √15
अनुपाते 25/3√3। अब ये उधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी √45 बाहर 3 और इधर 25। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 9, 9 का बाहर आएगा 3, 3 बाहर आएगा जिससे गुणा होगा 9, अंदर क्या बचा था √5। सही है ना। देखो भाई √45 को क्या लिखेंगे, 5 × 9, 9 का बाहर आया 3 और 3 में 3 से गुणा हुआ 9, अंदर बचा √5, अनुपाते क्या है 25। यही है क्षेत्रफल का अनुपात, समद्विबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज की भुजा 21, 20, 29 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है भैया, समकोण। इसको ना विषम बाहु वाला जो फार्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट के अंदर, उससे भी निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजा जो है वो कितनी है, 21 है, 20 है, 29 है। अब ये मत कहिए 29 इसको क्यों नहीं माने, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है 20 है और ऊंचाई कितनी है 21 है। तो 2 दहा में 20, कितना आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। अगला है समकोण त्रिभुज का आधार 40 सेंटीमीटर है, कर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और पैरामीटर। देखो समकोण त्रिभुज है कोई, इसका कह रहा है कि आधार जो है 40 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब को हम x मान लेते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर ये। 41 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 का 0 1, 4 चौक 16, 4 1 के 4, दूनी 8, 1681। क्या होगा 1681 बराबर 40 का होता है 1600, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा -1600। ये बराबर कितने के, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1681 में से 1600 गया तो 81 होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9, यानी ये भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार कितना है 40 गुणे ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो 20 दूना 40, 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। और पैरामीटर कहा है तो तीनों को जोड़ लो, पैरामीटर तीनों को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 41 + 40 और 9, ये हो जाएगा 40 40 80 के 81, 81 9 90, 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका समकोण वाली भुजा, समकोण वाली भुजा मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण वाली भुजा कौन सी है, यही है 90 अंश वाली। समकोण वाली मतलब 90 अंश वाली भुजा 20√3 है और 15√3 है, 15√3 है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कैसे ज्ञात होगा, जब तक हमें तीनों भुजा नहीं पता होगी। ये भुजा कौन सी है, कर्ण। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15√3 का होल स्क्वायर, प्लस ये है 20√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर 3, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और इसका स्क्वायर 3। अब क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए 3 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा 225 + 400, ये कितना हो गया 4 2 625, 3 × 625, 3 × 625 हो गया। ये किसके है, के स्क्वायर के बराबर है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में 3 × 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है, 25 और ये हो जाएगा √3, यानी हमारा सबसे बड़ी भुजा क्या आ गई 25√3। तो परिमाप ज्ञात करना है, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15√3, 25√3 और 20√3। जोड़ेंगे हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1,
2 2 4, 1 5 1 6, 60√3। ठीक, 25 10 35 5 40 20 60, 60√3 ये हो जाएगा इसका पैरामीटर परिमाप। आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में क्या है? वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग देखो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, इसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। सभी भुजा बराबर हो तो परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 1 2 3 4, 4a। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणे भुजा यानी a स्क्वायर। वर्ग का एक विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है a√2, a√2। और अगर क्षेत्रफल एक फार्मूला और होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये भी एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2, a/2। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/√2, a/√2। ठीक, ये कुछ फॉर्मूला है इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? यदि वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है a√2, a√2। ये बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर के। तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर। पहले a का मान यहाँ से निकालिए। a बराबर हो गया 10/√2। तो क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर यानी 10 गुणे 10/√2 गुणे √2। देखो ऐसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक फार्मूला मैंने बताया कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। अगर विकर्ण 10 है तो 10 का स्क्वायर बटे 2, 10 का मतलब 100 और 2 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण दिया रहेगा तो ये फार्मूला लग जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो सही लगे आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग है, इसकी परिधि क्या होती है? परिधि मतलब परिमाप। परिमाप क्या है? 64। यहाँ a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। तो 4a बराबर क्या दिया है? 64 दिया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 16। 16 चौका 64। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 16 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 256। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। इसका अनुपात कितना है? 16 है और 9 है। कह रहा है तो परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? 4a होता है। तो हमें 4 से नहीं मतलब है, क्योंकि 4 जो है कांस्टेंट है, हमें केवल a से मतलब है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आकर के इसका वर्गमूल हो जाएगा, मतलब √16 अनुपाते √9। ये हो जाएगा 4:3। ये है किसका अनुपात? परिमाप का अनुपात। ये आपका आंसर। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखो अगर पार्क ऐसा है, वर्गाकार है, तो चक्कर किस पे लगेगा? इसकी परिधि पर लगेगा, यहाँ पे परिधि पर लगेगा। देखो कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 25। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अब देखो, तो हम क्या निकाल लेते हैं? इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होगा? 4a बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4 यानी 20। 20 क्या आ गया? इसका परिमाप आ गया 5a 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 5a, 20 परिमाप आ गया। और परिमाप ही क्या है? कुल दूरी है। परिमाप ही क्या है? दूरी है। कितनी? 20।
और कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का चक्कर लगाता है, मतलब स्पीड कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है 20 किलोमीटर है। तो हमसे पूछा समय कितना लगेगा, टाइम बराबर पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, चाल कितना है 3, भाग कर दीजिए, 3 छक 18, 2 6 सही 2/3, ये 6 तो सीधा सीधा घंटा आ गया, 6 घंटा, और 2/3 को भी मिनट में बदल दीजिए, 2/3 × 60, तो 20 × 60, 20 × 40, 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट आपका राइट आंसर होगा। अगला है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो एक वर्ग की भुजा है, इसमें 10% वृद्धि की गई, 10% मतलब 1/10। कैसे 1/10, 10/100, 10 एक के 10, 10 धाम 100, 1/10, यानी 10 से बढ़ करके कितना हो गया 11 हो गया, 10 से बढ़ करके 11 हो गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर होता है, तो एक बार भुजा में और एक बार और भुजा में, फिर 10 से बढ़ करके 11। अब दोनों का गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल गया, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121 गुणा करने पर। तो 100 से 121 कितना बढ़ा, डायरेक्ट 21% की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत। देखिए आयत, आयत क्या होगा, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, देखो ये L है, ये B है, तो ये भी L है और ये भी B है, सबको जोड़ दो, L + L + B + B, यानी 2L + 2B, यानी 2 बाहर कर लो, L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है, लंबाई L है और चौड़ाई B है। और इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण देखो ये चीज, इसका विकर्ण होता है √L² + B²। कोई दिक्कत। रास्ते का क्षेत्रफल देखो, अगर आयत ऐसे है L और B, ये लंबाई है चौड़ाई है, और कोई रास्ता है जो इस आयत के बाहर की तरफ है, L है और B है, कोई रास्ता है जो आयत के बाहर की तरफ है, और इसकी चौड़ाई क्या है x मीटर, यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अगर रास्ता बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक, इसका क्षेत्रफल होता है 2x L + B + 2x, ये होता है इसका क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगर रास्ता जो है अंदर की तरफ है, मतलब पार्क ऐसे है, ये L है, ये B है, और रास्ता जो है अंदर की तरफ है, ये x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जब अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x L + B - 2x। सेम फार्मूला है, लेकिन बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और एक फार्मूला और बनता है कि जब रास्ता बीचों बीच हो, ये आयत है और ऐसे एक रास्ता गया है और एक रास्ता ऐसे है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दूरी x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये भी x, ये भी x, ये L है, ये B है, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बीचों बीच, बीचों बीच, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x L + B - x, ये क्षेत्रफल हो जाएगा।
कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आयताकार खेत की भुजा 39 मीटर है तथा विकर्ण 89 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, इसकी एक भुजा 39 मीटर है, हम मान लेते हैं चौड़ाई 39 मीटर है, आप लंबाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खेत की भुजा 39 मीटर है तथा विकर्ण 89 मीटर है। ये विकर्ण है, ये कितना है? 89 मीटर है। तो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कब पता चलेगा? जब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चलेगी। ये भुजा ज्ञात करनी है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें देखो, ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज बन गया है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 89 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 39 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो 89 का स्क्वायर, ये माइनस 39 का स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ए का स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसमें होता है एक एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 89 प्लस 39 और एक में हो जाएगा 89 माइनस 39। ये बराबर किसके है? बराबर है ए के। ये कितना हो जाएगा? 9 9 18 का 8 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 128 गुणे ये कितना हो जाएगा? 9 में से 9 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 50 बराबर किसके है? ए के है। गुणा कर दीजिए। तो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 12 पंचे 60, 60 4 64, 64 00। ये किसका मान है? ए स्क्वायर का मान है। तो ए का मान क्या होगा? 64 का क्या होता है? 64 का होता है 8 और 00 का 0, 80। ए बराबर क्या आ गया? 80 आ गया। हमसे क्या पूछा है? खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 80 है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 39। गुणा कर दो। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 8 3 24, 24 6 30 1 31, 3120 मीटर स्क्वायर। ये है क्षेत्रफल आपका। कोई दिक्कत? अगला है आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल 42 मीटर और 108 मीटर है। आयताकार शीट का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना है? 42 मीटर है। और अगला है कि आयताकार का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल कितना है? 108, यानी L गुणे B, ये 108 है। तो यहाँ से L प्लस B क्या निकलेगा? L प्लस B निकलेगा 21 और यहाँ L गुणे B है 108। अब हमें दो ऐसी संख्या खोजनी है जिसको जोड़ने पर 21 आए और गुणा करने पर 108। 12 9 108 होता है, 12 गुणे 9 कितना होता है? 108 और 12 प्लस 9 21 होता है। यानी लंबाई आ गई 12, चौड़ाई आ गई 9। तो विकर्ण पूछा है, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये विकर्ण होता है। अब देखो L का मान कितना है? 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, रूट में है, बराबर कितने के हो जाएगा? 12 बरहिया में 144 प्लस 9 9 81, रूट में ये हो जाएगा 4 1 5 और 14 8 25, 22। ये कितना हो जाएगा? 225 किसका है? 15 का। 15 क्या था? मीटर था? कुछ नहीं दिया, सेंटीमीटर ही होगा। 15 सेंटीमीटर। क्या इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? 15 सेंटीमीटर। मीटर दिया है, 15 मीटर। देखिए, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है, आयत है, एक भुजा B है, एक भुजा L है, कह रहा है प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है। 11% मतलब क्या होगा? 11/100, यानी पहली भुजा 100 थी, घट करके कितना हो गया? 89 हो गया। 100 में से 11 गया 89। दूसरी भुजा भी 100 थी, घट करके क्या हो गया? 89 हो गया। दोनों को गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 0 1 के बाद, और ये हो जाएगा 89 का स्क्वायर क्या होगा?
89 का स्क्वायर, 9 9 81, 8 28 64, 9 8 72, 72 गुणे 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, सॉरी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 4 4 1 जोड़ लीजिए 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 6 1 7, 79 21। अब इसको से इसमें घटाएंगे तो कितना, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 7 गया 2, 10 में से 1 गया 9 जाएगा यहाँ 9, ठीक, बटे कितना 1 2 3 4 गुणे 100, कितना हो गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बटे 100 है तो 0.2 अंक बाद लग जाएगा। 20.79% की क्या हुई, कमी हुई। कमी मतलब माइनस। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजा का अनुपात 1:4 है। भुजा का अनुपात क्या है, 1:4 है। 50 सेंटीमीटर परिमाप, परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो गया L प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। जब 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 5 होगा, तो 4 बराबर 5 चौक 20, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है 5 है और लंबाई कितनी है 20 है। चौड़ाई 5 लंबाई 20। कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उस आयत के बराबर है। उस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 गुणे 5, 20 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, a बराबर हो जाएगा 25। तो क्या पूछा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का सॉरी देखो सॉरी गलती हुई। कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यहाँ लिखे नहीं थे, आयत के क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है a स्क्वायर वो बराबर है आयत के क्षेत्रफल यानी 20 गुणे 5 के। और इसका क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। 4a हमें तो ज्ञात ही करना है, 4a निकालना नहीं है, ज्ञात करना है, इसका मान नहीं है ये। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 5, ए बराबर हो जाएगा √5 गुणे 4 गुणे 5, तो 1 5 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ए बराबर क्या आ गया 10। तो पूछा है परिमाप 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते बनाने की लागत 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो रास्ता बनाने में लागत, मतलब अगर रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो हम जान जाएंगे कितना रुपया लगा है रास्ता बनाने में। देखो इसका 2 तरीका है, एक तो फार्मूला है, दूसरा एक और है। जैसे ये मान लो क्या है, पार्क है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 30 मीटर है। कह रहा है पार्क के चारों ओर, पार्क के चारों मतलब पार्क के बाहर, पार्क के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। 10 मीटर चौड़ा रास्ता, दस मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की भी 10 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की भी 10 मीटर होगी। अगर देखो एक तरीका ये देख लो कि अगर हमें पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाए, इसके बाद इसका क्षेत्रफल पता चल जाए, अगर पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा फार्मूला है। पहले हम इस तरीके से बताते हैं। देखो पहले देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई है 50, चौड़ाई है 30, यानी 50 गुणे 30, 5 3 15, 100 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल पता चल गया।
अब हम इस पूरे भाग का क्षेत्रफल अगर निकालें, पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो लंबाई क्या होगी, 50 ये है, 10 ये है। देखो ये 50 है, ठीक, और 10 ये है, प्लस 10। 50 ये है, 10 ये है, मतलब इतना हमें पता चल गया। अभी इतना और बचा है, ये भी 10 है, ये हो गया प्लस 10। तो लंबाई कितनी हो गई, 50, 10, 60, 10, 70, लंबाई हो गई 70। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देखो ये 30 है, ये 10 है, 30, 10, 40, और ये भी 10 है, 50। देखो 30, इतना 30 है, और इतना और कितना है, ये देखो 10, इतना क्या है, 10 है, प्लस 10, और इतना ये भी क्या है, ये भी 10 है, प्लस 10, यानी 30, 20, 50। तो क्या हो गया, 5 सते 35, 3500 मीटर स्क्वायर। हमें पूरे का पता चल गया 3500 मीटर स्क्वायर, और आयत का पता चल गया कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। अगर पूरे में से हम आयत को घटा दें, 3500 में से अगर हम 1500 को घटा दें, तो हमें, ये पूरा था, पूरे में से अगर हम इतना घटा दें, ये जो कलर किए हैं इस भाग को हम घटा दें, तो हमें यही तो पता चलेगा, ये चीज़ पता चल जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ, 0, 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2000 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 1 मीटर को बनाने में 2 रुपया लगता है, तो 2000 मीटर बनाने में कितना लगेगा, तो 2000 गुणे 2, एक मीटर का 2 रुपया, तो 2000 का लग जाएगा 4000 रुपया। एक तरीका आपका ये है। और दूसरा मैंने फार्मूला बताया था, जब क्षेत्र रास्ता बाहर की तरफ हो तो फार्मूला क्या होता है, 2x L + b + 2x, ये रास्ते का क्षेत्रफल होता है। तो 2x कितना है, x है 10, 2 गुणे 10, प्लस L कितना है, L है यहाँ पे 50, और b कितना है, 30 है, और 2 गुणे 10 यानी 20। ये कितना हो गया, ये 20 गुणे 50, 30, 80, 20, 100, कितना हो गया क्षेत्रफल, 2000 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर का 2 रुपया, तो 2000 का 2000 गुणे 2, 4000 रुपया। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी, इससे भी। क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 38 मीटर तथा चौड़ाई 32 मीटर है। एक कोई आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 32 है, नहीं 38 है, और चौड़ाई कितनी है, 32 है। कह रहा है पार्क के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। पार्क के अंदर जो है समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, मतलब ये रास्ता अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। कोई दिक्कत, रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2x L + b - 2x। ये बराबर किसके है, बराबर है ये 600 के। देखो अब क्या कीजिएगा, 2x, L का मान कितना है, 38 है, और b का मान कितना है, 32 है। ये -2x बराबर 600 के, 2 से कट गया, ये हो जाएगा 300। यहाँ पर x, ये कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 3, 3, 6, 1, 7, 70 -2x बराबर 300 के। अब इसको चाहे तो हम 70 से x का गुणा करें, फिर 2x का x से गुणा करें, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करें, या फिर ऐसा है कि हम ऑप्शन से चेक कर लें। अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर 10 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10, 70 - 10 दूना 20 बराबर 300 के आएगा। अगर 300 के आएगा तो हमारा सही है। तो 70 में से 20 गया, 7 में से 2 गया 5, 50, 50 गुणे 10 500 आ जाएगा, मतलब 10 नहीं ठीक है। अब हम क्या रखते हैं, अब हम 35, जब 10 नहीं आएगा तो 35 भी नहीं आएगा, अब हम 5 रख के चेक करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 70 माइनस 2x की जगह 5 दूनी 10, क्या ये बराबर 300 के आएगा। देखो 70 में से 10 गया 60, 60 गुणे 5, 60 गुणे 5, तो 6 पंचे 30, 300, यानी 5 जो है हमारा बिल्कुल सही है, 5 जो है बिल्कुल सही है। यहाँ देखो एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार पार्क है जो 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। कह रहा है कि पार्क के बीचों बीच एक रास्ता है। देखो बीचों बीच वाला प्रश्न आ गया, बीचों बीच क्या है, एक रास्ता है, बन गया रास्ता, रास्ता है। शेष पार्क लान के तौर पर इस्तेमाल होता है। रास्ता है, शेष पार्क ये है,
दूसरे कलर से करते हैं। शेष पार्क जो है वो लॉन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये सब पार्क जो ये हिस्सा जो है ये लॉन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब कह रहा है कि यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी। 2109 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई, देखो सबसे पहले अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, इस आयत के क्षेत्रफल से अगर हम ये लॉन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। देखो क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना है 60 गुणे 40, 60 गुणे 40 है ना, 6 चौक 2400 मीटर जो है आयत का क्षेत्रफल है। इसमें से कह रहा है लॉन का जो है 2109 मीटर है, लॉन का 2109। इस पूरे में से हम इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा रास्ता हमारा। तो 2109 हो गया, कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, इसके बाद यहाँ बचा 3 में से गया 2, 291 बचा। 291 क्या है, ये रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है जब रास्ता बीचों बीच हो, ध्यान दीजिए मैंने बताया था x l प्लस बी माइनस एक्स, ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल। और बराबर किसके आया है 291 के, 291। तो x l कितना है, l है 60 प्लस b कितना है 40 है, माइनस x बराबर 291। अब क्या हो जाएगा 60 40 100 माइनस x इंटू एक्स बराबर 291। अब इसको भी हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 3 है, 3 से चेक करो, यहाँ आ जाएगा 3 और 100 में से 3 गया 97। अगर 97 गुणे 3 बराबर 291 आता है तो हमारा सही जवाब होगा 3। तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2 और 9 त्रिक 27 28 29 आ गया, देखो 291 आ गया। इसका मतलब कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3 जो है हमारा एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पहले जान लीजिए क्या होता है। समचतुर्भुज ऐसे बनता है ठीक, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें विकर्ण होता है, ये विकर्ण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और विकर्ण जो है 90 अंश पर काटते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। देखो एक इसमें फार्मूला होता है, विकर्ण को d1 बोलते हैं और d2 बोलते हैं, इसे d से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये बराबर होता है 4a स्क्वायर के, 4 गुणे भुजा स्क्वायर के। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 4a, परिमाप होता है 4a और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण गुणे विकर्ण। अच्छा, हम विकर्ण गुणे विकर्ण को विकर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक विकर्ण d1 है और दूसरा d2 है। ठीक, 1/2 गुणे d1 गुणे d2। क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, a बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर, और तथा विकर्ण 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया है d1 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एक विकर्ण पता है, एक भुजा पता है, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे कैसे, इस फार्मूले से। 4 एक जगह क्या है 13 का स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस d2 को मान लेते हैं x का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 13 का 169 बराबर 100 प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 65 66 67, 676 बराबर 100 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 676 माइनस 100 यानी 576। 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी इसको लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24, x बराबर 24। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे विकर्ण। एक विकर्ण कितना है 10 है और दूसरा विकर्ण आया 24, तो 2 बरहिया में 24, अब 12 दहा में 120
मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में देखिए समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तथा विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। D1 कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले दूसरा विकर्ण पता चलना चाहिए। दूसरा विकर्ण कैसे पता चलेगा? 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। कितना है? 4a का मान कितना है? 13 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 169, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 16 चौका 64, 65 66 67, 676। यानी ये आ गया 676 बराबर D1 कितना है? 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस D2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 576 इधर आएगा तो हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 100 बराबर D2 का स्क्वायर। तो D2 बराबर क्या आ जाएगा? D2 बराबर आ जाएगा 10। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण। एक विकर्ण कितना है? 24 है और दूसरा विकर्ण कितना है? 10 है। तो 2 बरहिया में 24, अब 12 दहा में 120, 120 क्या है? सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। अगला है किसी समचतुर्भुज का परिमाप जो है 148 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? 4a होता है। ये कितने के दिया है? 148 सेंटीमीटर के। तो a बराबर निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 4 तिहाई 12, 2 4 7 28, a बराबर आ गया 37। यानी भुजा कितनी है? 37 सेंटीमीटर की। तथा विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है। D1 बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दूसरा विकर्ण क्या होगा? पहले दूसरा विकर्ण देखिए, 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। 4 a का मान कितना है? 37 का स्क्वायर बराबर D1 कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होगा? 37 का स्क्वायर देखो, 37 का स्क्वायर होगा 7 7 49, 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 21 दूना 42, 9 4 2 6, 9 4 13, 1369 और गुणे 4 कर दो। 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 छंग 24, 25 26 27 का 7 हासिल 2 और 13 चौका 52, 53 54, 54 76 बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस D2 का स्क्वायर। अब D2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 576 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यानी 54 76 माइनस 576 ये बराबर किसके है? D2 के स्क्वायर के। D2 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 5 गया 9, 4 4900 बराबर D2 का स्क्वायर। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? D2 बराबर 49 का होता है 60, डबल 0 का 1, D2 बराबर 70। दूसरा विकर्ण 70 आ गया। अब कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने क्या बताया? 1/2 गुणे विकर्ण। एक विकर्ण 37 है और दूसरा विकर्ण कितना है? 70 है। तो क्या कीजिएगा? 35 दूना 70 गुणा कर दीजिए 37 गुणे 35 का, 37 गुणे 35, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 5 दिए 15, 16 17 18, 185 ये हो गया और 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2, 3 त्रिक का 9, 2 11 ये हो गया। 5 8 1 9 1 1 2 1, 1295 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन देखिए, वृत्त। वृत्त क्या होता है? देखो, इसकी त्रिज्या क्या होती है? ये है त्रिज्या, जो केंद्र से परिधि को मिलाती है, त्रिज्या होती है। और व्यास, और ये जो है ये जीवा होती है। ये क्या होती है? जीवा। और अगर ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। जो रेखा केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसकी व्यास होती है। त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। ये आर क्या होता है? D/2। ये व्यास का आधा होता है।
और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। परिधि क्या होती है, परिधि परिधि होती है 2πr, जहाँ पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता मतलब जैसे एक छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। एक बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो बड़े वृत्त में से अगर छोटा वृत्त, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। में से अगर छोटा वृत्त जो है πr² को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसमें से देखो पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा कैपिटल R² माइनस r²। ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पर आते हैं। यदि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल में पाई जो है कांस्टेंट है, r से ही मतलब होता है। किसी वृत्त का त्रिज्या बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ता है और त्रिज्या घटाने पर क्षेत्रफल घटता है। तो r² बराबर क्या दिया है, अनुपात दिया है 4:9। तो कह रहा है परिधि का अनुपात, परिधि कितनी होती है, 2πr। 2π ही कांस्टेंट है, मतलब r, हमें r से मतलब है, हमें r से r पर आना है, मतलब इसका वर्गमूल करके आया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4/√9, ये हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए, वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है। कोई वृत्ताकार पहिया है, उसका व्यास कितना है, 7 मीटर। व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसके कुल कितने चक्र होंगे। देखो, अगर कोई पहिया है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसका एक चक्र होगा, यानी एक चक्र पूरा करता है अपनी परिधि में, यानी 2πr में चलता है एक चक्कर, एक चक्र चलता है। तो 2πr का मान कितना होगा, 2 × 22/7, r का मान 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, यानी 22 मीटर चलता है एक चक्कर में। 22 मीटर चलता है एक चक्कर में। हमें क्या निकालना है, 22 किलोमीटर तक चलने में कुल कितने चक्र होंगे। तो 22 मीटर चलता है एक चक्र में, तो 22 को अगर हम किलोमीटर में बदलते तो 22/1000 हो जाएगा। 22/1000 किलोमीटर किस में चलता है, एक चक्र में चलता है, एक चक्र में। तो 1 किलोमीटर चलेगा किस में, 1 किलोमीटर चलेगा 1 × 1000/22 चक्र में। हमसे पूछा क्या है, 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर चलेगा, 22 किलोमीटर चलेगा ये 22 × 1000/22 चक्र में। 22 से 22 कट गया, यानी हो गया 1000 चक्र, 1000 चक्र। अगला है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त का हो जाएगा /2, सिंपल है। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है πr + 2r, ये इसका परिमाप होता है। इसमें से क्या कीजिएगा, अगर r कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बचेगा π/2, पाई + 2, पाई का मान होता है 22/7 + 2, सॉल्व करेंगे तो 7, 22 प्लस हो जाएगा 14, तो 22 10 32, 32 4 36, यानी 36/7, और बाहर क्या है r। तो परिमाप ये भी होता है और ये भी होता है, चाहे जो लगा दीजिए। अब जैसे देखो, एक अर्धवृत्त का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिमाप जो है डायरेक्ट हम 36/7, r बराबर 144 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो r बराबर, त्रिज्या ज्ञात करना है, 144/36 × 7, किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 दूनी 12, 2, 6 चौक 24, और 6 चौक 24, फिर हो जाएगा ये r बराबर 7 × 4 मतलब 28, क्या है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ये है अर्धवृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत, आगे चलें। आगे जानिए समलंब चतुर्भुज के बारे में। ये कैसे बनता है, ये ऐसे होता है,
ये दोनों भुजा जो है समांतर होती हैं, इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, और इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई होती है वो एच, इसको दूरी भी बोलते हैं, डिस्टेंस या हाइट कुछ भी कहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 गुणे ए प्लस बी, यानी भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजा 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, यानी एक 25 है एक 19 है, 25 है एक और एक 19 है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई या दूरी 15 सेंटीमीटर है। और आगे लगा दीजिए 1/2, ये क्या बन गया? क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक, अब यही कर दीजिए 1/2 गुणे 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 44 गुणे 15, तो 22 दूना 44, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, 330 सेंटीमीटर में है ना? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। देखिए घन के बारे में, घन की प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है, ये 3D आकृति है। ठीक, घन, घन का आयतन क्या होता है? अगर एक भुजा एक है तो आयतन क्या होगा? ए क्यूब, ए गुणे ए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। संपूर्ण पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। इसको क्या बोलते हैं? इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। विकर्ण क्या होता है? a√3, a√3। क्वेश्चन में कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 1536 मीटर स्क्वायर है तो आयतन क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6a², ये बराबर किसके है? 1536 के। तो a² बराबर क्या होगा? 1536 भागे 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 256। a² बराबर 256, तो a बराबर क्या होगा? 16। तो क्या पूछा है हमसे? आयतन। आयतन मतलब होता है a क्यूब, घन का आयतन a क्यूब। a क्यूब क्या होगा? 16 गुणे 16 गुणे 16, और 16 का क्यूब क्या होता है? 4096 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में रहता है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन में देखो, 2 मीटर भुजा वाले घन के बॉक्स में 5 सेंटीमीटर के कितने घन रखे जा सकते हैं? कोई 2 मीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उस बॉक्स में 5 सेंटीमीटर के कितने घन रखे जा सकते हैं? तो संख्या बराबर क्या होता है? संख्या पूछा है, संख्या बराबर होता है बड़े घन की भुजा क्या क्षेत्रफल कह लीजिए, बटे एक छोटे घन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नहीं, आयतन। इसमें कहाँ क्षेत्रफल होगा? छोटे घन का आयतन और बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन कर लीजिए। कोई दिक्कत? तो बड़े घन का आयतन कितना होगा? देखो, 2 मीटर भुजा कितनी है? 2 मीटर है, तो आयतन क्या होगा? 2 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 2 मीटर बटे एक छोटे घन का आयतन, भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर गुणे 5 गुणे 5। नीचे वाला सेंटीमीटर में है, ऊपर वाला मीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। देखो कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक, ये किस में है? ये मीटर में है, इसको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब क्या हो गया? 100, यानी 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 200 गुणे 200 गुणे 200, जो 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 होगा ना, ये क्या हो गया? बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 40
ये भी 40 बार, ये भी 40 बार, यानी 40 गुणे 40 गुणे 40, 40 गुणे 40 गुणे 40, 4 चौक 16 चौका 64, 64, इसके बाद 1 2 3 ट्रिपल 0, 64,000 घन जो है रखे जा सकते हैं। फार्मूला क्या है, बड़े घन का आयतन निकालना है और एक छोटे घन का आयतन संख्या निकालने के लिए। अगला है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, ये बराबर किसके है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 216/6, कितना हो जाएगा 36, a स्क्वायर बराबर 36, तो a बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या है घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन में कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा को 15% बढ़ाया जाता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 15/100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 होती है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। भुजा मतलब केवल ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, या 6 हो या 4 हो, कहने का मतलब ये कांस्टेंट है, केवल हमें इससे मतलब है ए से। तो कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा को 15% बढ़ाया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। तो पहले 20 से बढ़कर के 23 हो गया, फिर दोबारा 20 से बढ़कर के 23 हो गया। इसका वर्गमूल क्या, इसका वर्ग क्या होगा 529, इसका क्या होगा 400, तो कितना बढ़ा 129 बढ़ा, कितने में से 400 में से, तो 100 पे कितना 00 गया। इसको भाग कीजिएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 बचा दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31.25%। ठीक। अगला है एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम किया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 10/100, यानी 1/10। कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम किया गया, तो आयतन कितने परसेंट कम होगा। आयतन मतलब क्या होता है क्यूब होता है, यानी 10 से कितना बढ़ा है, कम हुआ है, कम हुआ है ना। तो 10 से घट के 9 हुआ, फिर 10 से घट के 9 हुआ, फिर 10 से घट के 9 हुआ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। ठीक। कितना कम हुआ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, 271 कम हुआ। 271 कम हुआ कितने पे 1000 पे, तो 100 पे कितना 00 गया, यानी 27.1% कम हुआ, माइनस हुआ। यहाँ देखो दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, आगे हम वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे का 6 नहीं लिख रहे हैं, केवल हमें इससे मतलब है कितना है 16:9 है। तो भुजा का अनुपात क्या होगा, भुजा का हो जाएगा स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी √16/√9, यानी 4/3 हो जाएगा किसका भुजा का। लेकिन हमसे पूछा किसका है आयतन का पूछा है, आयतन का पूछा है, तो 4 का क्यूब अनुपाते 3 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 64/27, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए घनाभ। घनाभ में क्या होता है, अलग लंबाई होगी, अलग चौड़ाई होगी और अलग ऊंचाई होगी। ये भी 3D है। अलग लंबाई, अलग चौड़ाई और अलग ऊंचाई। ठीक। अलग लंबाई, अलग चौड़ाई, अलग ऊंचाई। आयतन क्या होता है, आयतन होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये देखो ये जो चौक का डिब्बा है ना, ये घनाभ है। कैसा है ये घनाभ, अलग लंबाई, अलग चौड़ाई, अलग ऊंचाई, अलग लंबाई, अलग चौड़ाई, अलग ऊंचाई। ठीक। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई
प्लस चौड़ाई और बाहर में ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के बाहर ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी प्लस बी एच प्लस यल एच, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है विकर्ण। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई, इसको ही हाइट बोल सकते हैं, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर वाली लंबाई की घनाभ की धातु की प्लेट को पिघलाया जाता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, अगर कोई वस्तु है उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, देखो कहने का मतलब इसमें यह है कि इसका आयतन जो है हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि कोई पदार्थ है उससे चाहे आप घन बनाइए चाहे घनाभ बनाइए, उसका आयतन जो है हमेशा बराबर रहेगा। क्या कीजिएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई कितनी है? 81 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन जो होगा वो घन के आयतन के हमेशा बराबर होगा, क्योंकि जो मटेरियल बन रहा है ये 81, 9 और 1 के फॉर्मेट में ही बन रहा है, तो घनाभ का वो जो आयतन होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब होता है, और घनाभ का कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर a क्यूब। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर 9 आ जाएगा, यानी घन की एक भुजा कितनी की होगी? 9 सेंटीमीटर की। तो पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6a स्क्वायर, 6 गुणे a स्क्वायर मतलब 9 9 81, तो 6 के 6 8 6 48, 486 किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर। अगला है 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी? देखो, कमरा कैसा होता है? घनाभ की तरह है कमरा, ऐसा है मान लो, ठीक। तो कह रहा है कि देखो, अगर कमरा आपके पास है तो एक कोने से लेकर के उस कोने तक अगर छड़ रखेंगे, वही छड़ की सबसे मैक्सिमम लंबाई होगी। तो कह रहा है कि मैक्सिमम, और ये क्या होगा? विकर्ण भी होगा, एक प्रकार से लंबाई भी होगी और विकर्ण भी होगा। तो मतलब यहाँ से एक कमरे का एक कोना ये है, और इस कोने से लेकर के यहाँ इस कोने तक ये सबसे लंबी दूरी है जो छड़ को रखा जा सकता है, ठीक। इस कोने से लेकर के इस कोने तक। तो कह रहा है कि बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी? तो छड़ की लंबाई मतलब विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये किसमें? रूट में, ये होता है विकर्ण। एल कितना है? 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है? 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 144 प्लस 81 प्लस 64, 4 4 8 1 9, 8 6 14, 14 4 18 का 8 हासिल 1 1 1 2, 289। 289 किसका होता है? 17 का होता है। मतलब 17 मीटर वाली ऐसी छड़ होगी जो इस कोने से लेकर के इस कोने तक रखी जा सकती है। विकर्ण का मान कितना आ गया? 17 आ गया। कोई दिक्कत है? आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जोड़ा गया है। देखो, घन ऐसे करके फिर दूसरा जोड़ा गया है इसी पर, फिर तीसरा जोड़ा गया है, मतलब ओवरऑल ऐसे सामने से है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। जिसे 5 ये है और 5 ये पीछे वाला है, और 5 5 10 5 15 ये है, ठीक। तीनों जोड़ देंगे
जोड़ा गया है। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B BH HL ये होता है। तो 2 लंबाई कितनी है 5 है, लंबाई 5 × 15 प्लस चौड़ाई कितनी है, 1 मिनट लिख लेते हैं यहाँ, लंबाई 5 चौड़ाई 15 और हाइट कितनी है, ये भी 5 है। बी और एच, बी एच कितना है 15 × 5 और एच एल कितना है, एच एल है 5 × 5 प्लस 5 × 5। अब क्या कीजिएगा, 15 × 5 = 75 प्लस 15 × 5 = 75 प्लस 25, 75 दूना 150 और 150 में 25 जोड़ेंगे 175 और 175 × 2 करेंगे तो 175 × 2 0 7 7 14 15 का 5 हासिल 1 3 350 क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किस में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ देखो किसी आयताकार बक्से के 3 फलक जो एक कोने में मिलते हैं, कोई आयताकार बक्सा है, इसके 3 फलक जो हैं कोने में ऐसे मिलते हैं। मान लो हम किसको माने, हम इसको मान लेते हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक इधर, एक इधर, 3 फलक कोने में मिलते हैं जिसका क्षेत्रफल 15 12 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल मतलब यहाँ देखो यहाँ से मिल रहे हैं, और क्षेत्रफल मतलब ऐसे एक प्रकार से क्या बन जा रहा है, ये आयत बन जा रहा है। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे मिल रहा है 3 ठो। तो एक मिल रहा है लंबाई और चौड़ाई पर, और एक मिल रहा है चौड़ाई और ऊंचाई पर, और एक मिल रहा है ऊंचाई और लंबाई पर। ठीक, एक देखो लंबाई और चौड़ाई पर, और एक चौड़ाई और ऊंचाई पर, एक लंबाई और चौड़ाई पर, लंबाई और ऊंचाई पर। ठीक, ऐसे 3 मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है, एक पे 15 मिल रहा है, एक पे 12 मिल रहा है, एक पे 20 मिल रहा है। हमसे क्या कह रहा है, तो बक्से का आयतन क्या होगा, देखो यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर है, क्या हो गया यल स्क्वायर, गुणे बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, गुणे एच यहाँ पर, एच यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर। ये बराबर किसके हो जाएगा, 15 × 12 × 20। यहाँ तक कोई समस्या है। हमसे पूछा है आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है यल × बी × एच होता है। यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सब पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 × 12 × 20। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर, और 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, 5 × 2 का फिर स्क्वायर। ये सब रूट में है। 2 बार 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, स्क्वायर है तो 1 2 बाहर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो भी 1 2 बाहर आ गया, 2 बार 5 है तो 1 5 बाहर आ गया। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तियाई 60। 60 क्या पूछा है आयतन, 60 मीटर है ना, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर तथा ऊंचाई 2.2 मीटर है। इसके तल और चारों दीवारों को सीमेंट करने के लिए 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा ज्ञात कीजिए। देखो स्विमिंग पूल, देखो जैसे ये है ना, ये मान लो स्विमिंग पूल है, इसका एक दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा दीवार और चौथा दीवार, ये है पार्श्व पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल तो हमें पता है, लेकिन कह रहा है कि साथ में तल को भी रंगना है, तल मतलब इस नीचे वाले को भी सीमेंट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। अगर हम इतना करेंगे तो समझ लो कि हमने ये भाग और ये भाग और ये भाग और ये भाग सीमेंट कर दिया है। अभी नीचे ये भाग बचा है, तो सीमेंट कहाँ होगा, क्षेत्रफल पर होगा। और ये आयताकार है तो लंबाई × चौड़ाई, यानी प्लस में क्या कर देंगे, लंबाई × चौड़ाई। ठीक, आई बात समझ में। अब कह रहा है कि स्विमिंग पूल की लंबाई जो है 40 मीटर है, लंबाई कितनी है 40 मीटर, तो 2
40 प्लस कितना है, चौड़ाई कितना है 30 है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 2.2 मीटर, प्लस लंबाई कितनी है, लंबाई ऐसे ही लेंगे, अगर ये वाली लंबाई है तो इसके सीधे इसके पीछे ये भी लंबाई ही है, तो लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अगर ये जो है चौड़ाई ये चीज़, चौड़ाई ये चीज़ कितनी है 30, तो यहाँ लेंगे 30। ठीक, अब यही सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया 40 30 70 गुणे 2 गुणे 2.2 प्लस कितना हो गया 4 3 1200, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140 गुणे 2.2 प्लस 1200, कितना हो जाएगा ये 140 में 22 का गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 2 1 के 2, 4 दूनी 8 2 1 के 2, ये 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, कितना 30 80, लेकिन एक अंक बाद दशमलव यानी 308, यानी 1200 प्लस 308, जोड़ दीजिए कितना आएगा, लास्ट में 8, इसके बाद 0, फिर 3 2 5 1, 1508, कितना आ गया 1508। कह रहा है कि सीमेंट करने के लिए 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्चा आएगा, तो 4504 1504 आ गया, 1504 है ना, ये बी है, 1504 आ गया, 1508 आ गया। अब इस 1508 में क्या कीजिएगा 25 से गुणा कर दीजिए, 1508 गुणे 25, प्रति मीटर में इतना इसका क्षेत्रफल आ गया पूरा, और 1 मीटर का कितना है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इतने 1508 का क्या होगा 25, गुणा कीजिए 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगा 20, 25 0 में 0 तो 0 आ गया, हासिल लगा 2, 25 पंचे 125 2 127 का 7 हासिल लगा 12, 25 1 25 25 10 35 2 37, यानी इतना रुपया आएगा 37,700 रुपया पूरा खर्चा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची तथा 36 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कुल ईंटों की संख्या बनाने के लिए कितने ईंटों की जरूरत होगी यदि प्रत्येक ईंट का माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 गुणे 6 सेंटीमीटर है। मैंने संख्या का एक फार्मूला बताया था आपको, घनाभ का क्षेत्रफल और जो है एक घन का क्षेत्रफल। ठीक, तो 21 गुणे 36 गुणे 12 ये चीज़ है, और नीचे क्या है 28 गुणे 18 गुणे 6। क्या हम सही कर रहे हैं? सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। हमें इसको मीटर में इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। अब जो ऊपर वाला सब सेंटीमीटर में हो गया। ये संख्या का फार्मूला होता है। अब भाग कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 नवाई 36, 9 दूनी 18, 3 दूना 6, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। यानी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 3, इसके बाद डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ें। आइए देखते हैं बेलन। बेलन में 2 वृत्त होता है। ठीक, इसका बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। यही फार्मूला है। ठीक है, यहाँ देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये बराबर किसके है? 880। तो पूछा क्या है? आयतन। पाई आर स्क्वायर एच का मान पूछा है। यहाँ से क्या निकलेगा? 2 गुणे 22/7
गुणे आर का मान दिया है 14 गुणे एच, यहाँ से हाइट निकलेगी, ये बराबर किसके है 880 के, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 880 ऊपर में रहेगा, जो नीचे है ऊपर, और ये सब नीचे, 2 गुणे 22 गुणे 14। अब किससे काटिएगा 11 से काटिएगा, तो 11 8 88 0, 11 दूनी 22 2, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80/8, यानी हाइट क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। जब हाइट 10 आ गई तो आयतन क्या है 22/7, आर का मान कितना है 14, यानी 14 गुणे 14, और हाइट कितना है 10, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 गुणे 140, कितना होगा 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 5 61, 56 5 61, यानी 61-60 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आयतन पूछा है ना, क्यूब रहेगा, आयतन पूछेगा तो क्यूब, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में। आगे बढ़ें, कह रहा है एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिज्या 7 है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, ये बराबर किसके है 1100। देखो 2πr अगर अंदर हम गुणा कर दे 2πrh हो जाएगा, प्लस 2πr² बराबर 1100। हमें वक्रपृष्ठ निकालना है, देखो 2πrh वक्रपृष्ठ हमें मिल गया है, अगर हम इसी का मान निकाल दें तो वक्रपृष्ठ निकल जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब r की वैल्यू रख देंगे, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये पूरा निकालना है, ये पूरा वक्रपृष्ठ होता है ना, तो 2πrh इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस यहाँ रखते हैं मान 2 गुणे 22/7, r का मान क्या है 7 गुणे 7 बराबर 1100। 7 से 7 कटा, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2πrh इक्वल टू 22 दूना 44, 1100 लिख देते हैं, 1100 माइनस 22 दूना 44 गुणे 7, 44 गुणे 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30, 308, 308 जब 1100 में से घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9, और 10 में से 3 गया 7, 792 क्या चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। करें यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो h का मान क्या होगा। देखो कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πrh, ये किसके बराबर है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr ब्रैकेट में h + r के बराबर है, नहीं कि 1/3 हो यानी गुणे 1/3, तो h का मान क्या होगा। देखो 2πr कहानी ख़त्म, h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया h + r/3, 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3h, h इधर आया 2h बराबर r, तो h बराबर क्या आ गया r/2। ये सॉल्व आपका। आगे देखिए शंकु, शंकु मतलब बर्थडे वाली टोपी, ऐसा होता है। ये वृत्त है, ये क्या होगी त्रिज्या, और ये होती है सीधी सीधी पूरी हाइट, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको कहते हैं यल। ये है तिर्यक ऊंचाई एल, ये है त्रिज्या, ये है हाइट। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 πr² h। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, देखो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर ज्ञात करना है, तो एल बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या लगेगा रूट लगेगा, तो ये इसका फार्मूला हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl,
और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। क्वेश्चन देखिए, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसकी तिरछी ऊंचाई एल बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये याद करना है। क्या कीजिएगा, देखो तो एच से कोई मतलब है नहीं क्योंकि फार्मूले में है नहीं। पाई का मान क्या है 22/7 गुणे आर का मान क्या है 5, एल का मान कितना है 16 और आर का मान क्या है 5, यानी ये हो गया 22 गुणे 5 गुणे 16, 5 21/7, 7 त्रिक 21, 22 पंचे 110 गुणे 3, 11 तियाँ 33 यानी 330 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर क्या है, ये स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है हमने निकाला है। आयतन निकालते तो क्या होता, क्यूब होता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44-45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल कितना है 44-55। कह रहा है कि और व्यास जो है वो 105 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब d कितना है 105, जब d 105 है तो r कितना होगा 105/2, यही तो पाई का मान 22/7, r का मान क्या है 105/2 गुणे l बराबर क्या है 44-55। हमसे l का पूछा है, l मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो l बराबर क्या हो जाएगा 44-55 गुणे 7 गुणे 2, ये जो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आएगा, 22 गुणे 105। देखो 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 5 35। अब ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 11 से, 11 चौक 44, 0, 11 5 55, 11 दूनी 22, ये कटेगा 15 से, 15 दूनी 30, 15 के 15 कट गया, 15 दूनी 30, 10 बचा, 15 30 7 105, 2 से 2 कटेगा, एल बराबर क्या आ गया 27, क्या है सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। अगला है 35 सेंटीमीटर आर वाले, आर मतलब त्रिज्या, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के मध्य कितना अंतर होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। जिसमें से 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, त्रिज्या के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन रुको, पाई आर का अंदर गुणा करेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर एल, पाई आर एल से पाई आर एल कट गया तो पाई आर स्क्वायर बचा। पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 35 गुणे 35, 7 5 35, 22 पंचे 110, 110 गुणे 35 कितना हो जाएगा 5 5 3 8 3 38 50, क्या चीज़ है क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, आर बराबर क्या है 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्चा आएगा। कोई शंकु है उसको बाहर से रंगना है, मतलब उसके वक्रपृष्ठ को रंगना है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। हमें एल नहीं पता है, एल निकालना है। एल बराबर क्या होगा एच स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 30 का स्क्वायर होता है 900। ये कितना हो जाएगा 1156, ये सब रूट में है ना, रूट रूट रूट
अब 1156 का मान कैसे निकलेगा? देखो 1156 है, लास्ट में क्या है 6 है, इसका मतलब या तो ये 4 का वर्ग होगा या 6 का होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 6 छक 36, 4 का होगा या 6 का होगा। फिर इन दो को छोड़ दीजिए, इन दो को लीजिए, ये किसी के वर्ग के पास है, 4 का वर्ग करेंगे 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 के वर्ग के पास है मतलब कम ही लेना है। अब देखो 3 के आगे वाली एक संख्या से गुणा करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 ये कम है, इसका मतलब हम कम वाला लेंगे, यानी कि इसका होगा ये 34 का स्क्वायर होगा। आप 34 का स्क्वायर करके देखेंगे तो 1156 आएगा। 34 का स्क्वायर करके देखेंगे कैसे होता है, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 4 3 12 दूनी 24, 6 4 1 5, 9 2 11, 1156। क्लियर हो गया कैसे निकलता है वर्ग और वर्गमूल? तो क्या हो गया, 1156 किसका होगा, 34 का होगा। किसका? 34 का। कहने का मतलब यल क्या आ गया, एल बराबर आ गया 34। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है, आर है 30 और ये गुणे 34, ये है। 7 से कुछ कट नहीं रहा है। देखो इधर देखो, यदि इसे रंगने में 14 रुपये प्रति मीटर का खर्चा आए, 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना पैसा लगता है, 14 रुपया, तो इतने में कितना लगेगा, गुणे 14 कर दीजिए आगे, बात खत्म। तो 7 दूनी 14, अब कीजिए 22 दूना 44 गुणे 30 गुणे 34, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 1 13, 132, यानी 1320 गुणे 34। इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 132 गुणे 34, 4 दूनी 8, 4 13 चौका 52, 3 दूना 6, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 8 6 2 8, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4, 44 88 और आगे एक जीरो है, ये रुपया, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। देखिए गोला, गोला क्या है, ये है गोला, ये है सेंटर, ये है गोले की त्रिज्या। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, और संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होता है। इसका चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा चाहे वक्र पृष्ठ पूछेगा, दोनों एक ही होता है, क्योंकि गोला सब कुछ ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन में कह रहा है गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी डी बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यही 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया और 22 चौका 88 गुणे 7, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 8 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। देखिए एक गोले की त्रिज्या 25% कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। गोले की त्रिज्या 25% मतलब 25/100 यानी 1/4। त्रिज्या जो है 25% कम हो जाती है, आर जो है वो 4 से घट के 3 हो जाता है। तो कह रहा है इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, कितना कम होगा, 7 कम होगा। कितने में, 16 में से। तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा 700 भागे 16, 16 32 16 16 64 16 85 16 चौका 64, 6 बचा 60, 16 3 48, 48 कितना बचा, ये आ गया 12.0, 16 85 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 7 112, क्या बचा, 8 बचा 80, 16 85 यानी 43.75% कम हो गई। ठीक। अगला है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना है, 49:25।
तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये √49 अनुपात √25, यानी ये हो जाएगा 7:5 त्रिज्या का। तो क्या पूछा है, आयतन का अनुपात। तो आयतन होता है 4/3 πr³, उसमें निर्भर करता है क्यूब पर, यानी त्रिज्या पर। तो क्या होगा, 7 का क्यूब 343 अनुपात 125, ये आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए अर्धगोला, गोले का आधा, ठीक। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले का होता था 4/3 πr³, तो अर्धगोला का क्या होगा, गोले का आधा 2/3 πr³। अगला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 2πr, 2πr² होता है, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठीय ये है 2πr², यानी ये जो क्षेत्रफल है, ये चीज ये है 2πr² है। अभी ये क्षेत्रफल बच रहा है ऊपर वाला जो कटा हुआ भाग है, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी πr²। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr²। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखिए, एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 64.57 है, यानी 3πr² बराबर 64.75 है। तो वक्र पृष्ठीय क्या होगा, 3πr² बराबर 64.75, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 64.57 बटे 3πr²। तो पूछा है वक्र पृष्ठीय, मतलब 2πr² बराबर क्या होगा, 64.57 बटे 3πr² गुणे 2πr²। πr² से πr² कट गया, इसमें गुणा कर दो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, और 64 दूना 128 1 129, 129.14। फिर इसमें 3 से भाग कर दो, 129.14 में किससे 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है, तो 3 चौक 12, 9 बचा 3 त्रिक्का 9, 0 हो गया, दशमलव यहाँ उतारेंगे, 1 उतरेगा, इसके बाद 4 उतरेगा, 0 उतरेगा यहाँ, इसके बाद कितना जाएगा, 3 चौक 12, 2 20, 3 छक 18, ऐसे बचता रहेगा 43.04, 43.04 ये समथिंग है, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। कह रहा है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास क्या होगा। अर्धगोले का क्या होता है, 3πr², ये बराबर किसके है, 462 के। तो पूछा है व्यास, व्यास मतलब d मतलब r/2, अरे d मतलब 2r, ठीक, d मतलब क्या, 2r। तो देखो 3 गुणे 22/7 गुणे r² बराबर 462 है। तो क्या हो जाएगा, 462 गुणे 7 बटे 22 गुणे 3, ये बराबर किसके होगा, r² के। तो 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 21 दूना 42, 3 सत्ते 21, 7 गुणे 7, r² बराबर 7 गुणे 7 बचा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये त्रिज्या आ गई। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अगला है, एक ठोस धात्विक अर्धगोला को पिघलाया जाता है तथा उसके समान त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, दोनों का आयतन क्या नहीं बदलेगा, दोनों का आयतन। जितना मटेरियल से अर्धगोला बना है उसी मटेरियल से शंकु भी बनेगा। तो शंकु की ऊंचाई h है, तो r अनुपात h ज्ञात कीजिए। देखो 1/3 πr² h ये शंकु का है, और अनुपात किसका है, अर्धगोला का होता है
क्या पूछा है? आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब क्या कीजिएगा, आर स्क्वायर से ये क्यूब कटेगा, एक आर बचेगा यहाँ, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यानी 2r अनुपाते यहाँ क्या बचा? h बचा। तो r अनुपाते h क्या होगा? r के सामने 1 और h के सामने 2, तो r अनुपाते h क्या आ गया? 1/2। टॉपिक ख़त्म।